भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्कर देशिक मे 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 शरणं। हरिओम, नमस्कार। जीवन नभ में चांद कल्पनाओं के शत शत, एक सत्य का सूर्य उगाना श्रेयस्कर है, किंतु कल्पना भी प्रसार उस भाव बिंदु का जो कि अंततः किसी सत्य पर निर्भर है। भारत की आध्यात्मिक चेतना में सत्य का ऐसा ही प्रकाश बिखेरा आदि शंकराचार्य ने। भारत की सांस्कृतिक अतीत में कैसे महापुरुष के रूप में आदि शंकराचार्य का हम सुमिरन करते हैं, जिन्होंने जीव जगत और जगदीश के माध्यम से सार्वभौम एकता की स्थापना की। अद्वैत वेदांत दर्शन के वे प्रणेता बने और सारे ब्रह्मांड को, सारी पृथ्वी को, सारी मानव जाति को उन्होंने एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने का उपक्रम किया। वैशाख शुक्ल पंचमी आदि शंकराचार्य की जयंती होती है और उनकी इस जयंती को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के शंकराचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास ने एकात्म दिवस के रूप में मनाने का उपक्रम किया है। आदरणीय देवियों सज्जनों, आज के इस व्याख्यान प्रसंग में आप सब जो पूरे देश के विभिन्न राज्यों से, शहरों से, कस्बों से, गांवों से हमारे इस वैचारिक उपक्रम में जुड़ रहे हैं, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्री यंत्र एवं अद्वैत वेदांत विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती स्वामी जी विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। हम उनका इस सारस्वत आयोजन में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस आयोजन में ध्रुवा बैंड के माध्यम से भक्ति की गोमुख से फूटी हुई गंगा की कुछ धाराओं को प्रवाहित करने के लिए हमारे बीच यशस्वी युवा संगीतकार डॉक्टर संजय द्विवेदी उपस्थित हैं और उन्होंने विशेष रूप से आज गायन के लिए शंकराचार्य रचित सौंदर्य लहरी के कुछ पदों का चयन किया है। आप सबको हम बताना चाहेंगे कि सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य ने श्री यंत्र और अद्वैत वेदांत की व्याख्या की है। शिवः शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशला स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्या हरिहर विरजाधिविरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्य प्रभवति प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्य प्रभवति तनीयान् सम्पासुं तव चरणपङ्के रुहभवा विरिञ्चे सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येरं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसा हरसंक्षोद्यैनम् भजति भसितो धूलन
विधिम् अवेद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबक मकरन्द श्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्ता मणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यपाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरे स्वामाराध्या प्रणतजन सौभाग्य जननी पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि शोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महता मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महता धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्त सामन्तो मलयमरुदायो धनरथः तथाप्येक सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणामध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं श्रेणिमपि दधानां करतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धो
सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे पवनवती चिन्ता मणिगृहे शिवाकारे मचे परम शिव पयङ्कनिलया भजन्ते त्वां धन्या कतिचन चिदानन्द लहरे भजन्ते त्वां धन्या कतिचन चिदानन्द लहरे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शंकराय, नमः शिवाय। ये सच है कि सच्चे कर्मयोगी कभी भी अपनी साधना के दिन नहीं गिनते, लेकिन समाज के पास, समय के पास उनके सत्कर्मों का हिसाब जरूर होता है। और एक दिन आता है जब उनके महान अवदान के प्रति अपनी आंतरिक कृतज्ञता की अभिव्यक्ति आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ियां करती हैं। मध्य प्रदेश की सरजमी का यह सौभाग्य रहा कि केरल से चलकर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर यानी मां नर्मदा के पवित्र तीर्थ पर अपने गुरु की तलाश करने के लिए मात्र 8 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य का आगमन हुआ और उन्होंने अपने गुरु गोविंद पादाचार्य जी की तलाश की। नर्मदा के पवित्र तट पर बैठकर आदि शंकराचार्य ने नर्मदा की महिमा का गान किया। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आदि शंकराचार्य की इसी महिमा और इनके इसी सांस्कृतिक अवदान को अक्षुण्ण रखने और इसके लोकव्यापीकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन ने अपने विशेष प्रयास किए हैं। और हम आपसे साझा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा पर एकात्म दिवस के रूप में समूचे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत के सुदूर राज्यों में भी एक सांस्कृतिक चेतना के प्रसार करने का ये उपक्रम विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से संभव हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री आज अपनी इसी विशेष भावांजलि के साथ हम सबके बीच उपस्थित हैं। आचार्य भगवंत शंकर जयंती, जिसको हम प्रकट पंचमी के नाम से भी जानते हैं, वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन आचार्य शंकर का आविर्भाव हुआ। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर घट में बस वही समाया हुआ है। द्वैत नहीं, अद्वैत। हम सब एक ही चेतना के अंग हैं। ये संदेश है आचार्य शंकर का। और ये संदेश ही न केवल हमारे देश को बल्कि दुनिया को सारे द्वंद्वों से मुक्त करेगा। सारे भेदभाव मिट जाएंगे। न केवल वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे विश्व में आएगी, बल्कि हम कह उठेंगे प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। इसी भाव से उदित होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह अद्वैत का भाव। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये सृष्टि मात्र के कल्याण का पथ प्रशस्त करेगा। और इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन को आम जन तक ले जाने के लिए, मतभेद भुलाकर एकात्मता के भाव को जन जन में पहुंचाने के लिए
मध्य प्रदेश में अनेकों प्रयास हुए हैं और अब हमने ये संकल्प लिया है कि उनके जीवन और दर्शन को चिरस्थायी बनाने के लिए ओमकारेश्वर में एकात्मता की मूर्ति, शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के निर्माण को करेंगे और वो संकल्प अब कार्य रूप में परिणत हो रहा है। मैं एक बार फिर इसी भाव के साथ कि मूल रूप से हम सब एक हैं, ये भाव उदित होता है तो सारी उठापटक शांत हो जाती है, द्वैत समाप्त हो जाते हैं, भेदभाव मिट जाते हैं और सबके कल्याण के भाव का प्रकटीकरण होता है। इसी भाव को हम जन जन तक अपने देश में और संपूर्ण विश्व में ले जाएं, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा का प्रकटीकरण होगा। धन्यवाद। आदरणीय देवियों सज्जनों, लोक श्रुति कहती है कि संत अनास्था के बीहड़ में जीवन के मंत्र गाती वाणी हैं। एक ऐसी ही पवित्र वाणी का प्रसार करने के लिए और अपनी पवित्र वाणी के माध्यम से आदि शंकराचार्य का स्मरण करने के लिए हमारे बीच आज विशेष वक्ता के रूप में उपस्थित हैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री विधुशेखर भारती स्वामी जी। जगत गुरु शंकराचार्य श्री विधुशेखर भारती सन्निधानम स्वामी जी का जन्म 24 जुलाई 1993 को तिरुपति में हुआ। स्वामी जी के पूर्वाश्रम का नाम श्री कुप्पा वेंकटेश्वर प्रसाद शर्मा था। पिता श्री कुप्पा शिव सुब्रमण्यम अवधानी द्वारा आपका उपनयन संस्कार 5 वर्ष की आयु में संपन्न किया गया। अपने पिता व पितामह से कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा आपने प्राप्त की। तर्क शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और वेदांत का अध्ययन आपने जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी के मार्गदर्शन में हासिल किया। 36वें जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी द्वारा आपको वर्ष 2015 में शिष्य रूप में संन्यास आश्रम में दीक्षित किया गया। आपको बता दें कि 2017 में आपने श्री महासन्निधानम के साथ 4 माह की ऐतिहासिक विजय यात्रा कर दक्षिण भारत के जनमानस में धर्म को सुदृढ़ किया। आज स्वामी जी आदि शंकराचार्य के इस जयंती के पावन अवसर पर हम सबके बीच अपनी प्रेरक सानिध्य के माध्यम से उपस्थित हैं। स्वामी जी से निवेदन है अपना सारस्वत उद्बोधन हम सबसे साझा करें। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रीमते शंकरार्याय धीमते अद्भुतशक्तये नमोऽस्त्वद्वैत सिद्धांत स्थापनोपात्तमूर्तये। सनातन धर्म के संरक्षक भगवान परमेश्वर जी के अवतार स्वरूप जगत गुरु श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी के जयंती महोत्सव के इस शुभ संदर्भ में सबसे पहला हम भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी हमारा देश में जो महामारी है, जिसके कारण बहुत लोग पीड़ित हैं, उस महामारी से हमारा देश शीघ्र ही मुक्त हो जाए। जो लोग उससे पीड़ित हैं उन सभी को भी भगवान की कृपा से आरोग्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। और इस संदर्भ में जो लोग विशेष रूप से काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हो या उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं, या तो पुलिस हो, जो भी लोग इस संदर्भ में विशेष रूप से लोगों की और देश की सेवा विशेष रूप से कर रहे हैं,
उन सभी को भी भगवान की कृपा से श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम सबसे पहला भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा ही सभी लोग इस संदर्भ में अपने शरीर की रक्षा करने में तत्पर रहें, क्योंकि अगर शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तब कुछ भी नहीं है। मतलब अगर ये शरीर रहेगा तब हम इस शरीर से धर्म का आचरण कर सकते हैं, दूसरों का उपकार कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, या तो साधना कर सकते हैं। हर एक काम इसी ही शरीर से किया जाता है। इसीलिए शरीर की रक्षा करना सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। इसीलिए महाकवि कालिदास कहते हैं, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। इसका तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में हर एक काम करने के लिए, उसमें भी धर्म का आचरण करने के लिए अनेक साधनों की अपेक्षा है। जैसा कि शरीर की अपेक्षा है, शरीर से ही हम धर्म का आचरण करते हैं, ऐसा ही धन की अपेक्षा है, दूसरों की सहायता की अपेक्षा है, और एक प्रदेश की अपेक्षा है। इन पदार्थों की सहायता से हम धर्म का आचरण करते हैं। लेकिन इनमें भी शरीर जो है ये सबसे आवश्यक साधन है, क्योंकि शरीर के बिना बाकी जो साधन हैं वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए धर्म के अनुष्ठान के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उनमें से भी शरीर सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए शरीर की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा कालिदास के जो वचन है उसका तात्पर्य है। वैसा ही इस संदर्भ में जितना हमसे संभव है उतना दूसरों का उपकार करना चाहिए। हमारा जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार दूसरों की सहायता करना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में पुण्य क्या है और पाप क्या है, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के रूप में, जवाब के रूप में बहुत ही विस्तृत रूप से विचार किया गया है। पुण्य का प्रतिपादन के लिए अनेक ग्रंथों में विस्तृत रूप से विचार किया गया है। वैसा ही क्या पाप है उसके बारे में कहने के लिए भी विशेष रूप से ग्रंथों में विस्तृत रूप से विचार किया गया है। विचार करके अंत में एक ही शब्द में क्या पुण्य है और क्या पाप है, इन दोनों प्रश्नों का जवाब दिया गया है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का उपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है। वो उपकार अनेक प्रकार का होता है। जो भूखा है उसके लिए खाना देना वो उपकार है। जो पढ़ना चाहता है उससे पढ़ाना वो भी एक उपकार है। जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ की अपेक्षा है, अगर हम उस पदार्थ को उस व्यक्ति के देने में समर्थ हैं तब हमें अवश्य उस पदार्थ को उसको देना चाहिए, वही उपकार है। इसीलिए उपकार बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए उपकार ही पुण्य है और अपकार, दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है। इसीलिए इस संदर्भ में जितना संभव है उतना उपकार करना भी बहुत ही आवश्यक है। जगत गुरु श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी भी उनके उपदेशों में एक जगह में कहते हैं, देयम दीन जनाय च वित्तम। जो
गरीब लोग हैं, जो कष्ट में हैं, जिनको दूसरा व्यक्ति की सहायता की अपेक्षा है, उनके लिए सहायता करना ये बहुत आवश्यक है। ये इस उपदेश का तात्पर्य है। शंकराचार्य जी ने उनके ग्रंथों में अनेक प्रकार के उपदेश किए थे। उन उपदेशों में एक एक उपदेश को भी बहुत ही महत्व है, एक एक उपदेश महत्वपूर्ण है। ये उपदेश केवल कुछ देश के लिए या तो कुछ समुदाय के लिए ही परिमित नहीं है। ये उपदेश हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए जिन उपदेशों की आवश्यकता है, वे उपदेश हमें शंकराचार्य जी के ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। शंकराचार्य जी के ग्रंथों में जो उपदेश हमें उपलब्ध हैं, उनको अच्छी तरह समझकर जो आचरण करेगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी किसी से भी पराजित नहीं हो सकता है। यही उन उपदेशों का महत्व है। जो ठीक से उन उपदेशों को समझकर अच्छी तरह उनका आचरण करेगा, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी पराजय नहीं हो सकती है। और जो पराजित हुआ है, जो व्यक्ति, अगर वो उन उपदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य में प्रवृत्त होगा, तब अवश्य ही उसको सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण उपदेश हमें शंकराचार्य जी के ग्रंथों में उपलब्ध हैं। शंकराचार्य जी के उनका अवतार ही देश का और इस दुनिया का उपकार के लिए हुआ है। उन्होंने अपने अवतार में अनेक अद्भुत असाधारण कार्यों का अनुष्ठान करके इस दुनिया को बहुत ही उपकार किए थे। उन्होंने जो सारी उपनिषदों में प्रतिपादित किया गया है अद्वैत सिद्धांत, उसका प्रतिपादन विशेष रूप से अपने ग्रंथों में, प्रस्थानत्रय भाष्य ग्रंथों में किए थे। उन्होंने जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो सभी उपनिषदों में तात्पर्य से, परम तात्पर्य से प्रतिपादित किया गया है, जिस सिद्धांत में ही सभी प्रश्नों का जवाब हमें मिलता है, उस प्रकार वैसा एक अद्भुत अद्वैत सिद्धांत की प्रतिपादना उन्होंने की थी। इस प्रकार के सर्वोच्च अद्वैत सिद्धांत से लेकर एक सामान्य व्यक्ति जो बड़े बड़े शास्त्रार्थों को नहीं जान सकता है, समझ नहीं सकता है, उस प्रकार के एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी उन्होंने अनेक प्रकार के उपदेश किए थे। उनके उपदेशों में एक साधारण व्यक्ति को भी प्रयोजन अवश्य ही प्राप्त होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में कैसा रहना चाहिए, दूसरों से कैसा बात करना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, इन विषयों के बारे में भी अनेक उपदेश उनके ग्रंथों में उपलब्ध हैं। इस प्रकार एक साधारण विषय से लेकर सर्वोच्च अद्वैत सिद्धांत तक हर एक विषय को भी शंकराचार्य जी ने उनके ग्रंथों में प्रतिपादन किए थे। इसीलिए उनको हम जगत गुरु कहते हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्रस्थानत्रय भाष्यों की रचना करके और विवेक चूड़ामणि, उपदेश शास्त्री इत्यादि अनेक प्रकरण ग्रंथों की रचना करके उन ग्रंथों में उपनिषद प्रतिपादित
अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन विशेष रूप से किए थे। अद्वैत सिद्धांत मतलब क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। पूरा अद्वैत सिद्धांत को संक्षेप रूप से इस वाक्य में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसका अर्थ यह है कि जो ब्रह्मा है, परमात्मा है, वही सत्य है, परम ब्रह्मा ही सत्य है। ये जो दुनिया है ये मिथ्या है, जीव परमात्मा का स्वरूप है। यही इन वचनों का अर्थ है। लेकिन इन वचनों को सुनने के बाद अवश्य ही हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं कि यह कैसा हो सकता है, यह कैसा संभव है। क्योंकि जो परमात्मा हमें दिखाई नहीं दे रहा है उनको सत्य कह रहे हैं। ब्रह्म सत्यम, जो परम ब्रह्म हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसको सत्य कह रहे हैं, वही सत्य है ऐसा कह रहे हैं। जो प्रपंच हमें दिखाई दे रहा है उसको मिथ्या कह रहे हैं और जीव को परमात्मा, तुम ही परमात्मा हो, तू ही भगवान हो ऐसा कहा जा रहा है। भगवान की अपार शक्ति होती है लेकिन एक जीव को, एक मनुष्य को बहुत ही कम शक्ति होती है। परमात्मा, भगवान की शक्ति तो बहुत है। भगवान इस दुनिया की सृष्टि करते हैं और इसका परिपालन करते हैं और इसका लय का भी कारण बनते हैं। सभी प्रकार की शक्तियाँ भगवान के पास है, लेकिन हमारे पास बहुत ही कम शक्ति है। इसीलिए जीव परमात्मा का स्वरूप कैसा हो सकता है? जीवो ब्रह्मैव नापरः ऐसा कहा जा रहा है। यह कैसा संभव है? यहाँ जो 3 विषय कहे जा रहे हैं ये तीनों भी सुनने के लिए असंगत लग रहे हैं। इसीलिए यह अद्वैत सिद्धांत कैसा ठीक हो सकता है, ऐसा एक प्रश्न यहाँ उठता है। लेकिन इन विषयों को अच्छी तरह समझने के लिए हमें योग्यता चाहिए। अगर हमें इन विषयों को समझने की योग्यता प्राप्त होती है तब इन विषयों को जानने में हमें कोई कष्ट नहीं होता है। अगर हमें इन विषयों को जानने की योग्यता नहीं है तब हम इन विषयों को कभी भी जान नहीं सकते हैं। यहाँ हमें एक विचार अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ और एक भी प्रश्न उठता है, अगर इस दुनिया में परमात्मा एक ही है, परम ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ये जो प्रपंच है ये सब अगर मिथ्या है, अगर झूठ है, तब हम बहुत ही काम कर रहे हैं, हर रोज़ सुबह से रात तक बहुत तरह तरह का काम कर रहे हैं, ये सब झूठ है ऐसा आप कैसा कह सकते हैं? हम प्रपंच को देख रहे हैं, ये सब झूठ है ऐसा कैसा कह सकते हैं? अगर परमात्मा एक ही है तो ये दूसरा वस्तु हमें क्यों दिखाई दे रही है? एक नहीं करोड़ों पदार्थों को हम देख रहे हैं तो एक ही वस्तु है ऐसा कैसा कह सकते हैं? मैं अलग हूँ और दूसरा व्यक्ति है वो अलग है, वो सुखी है मैं दुखी हूँ, या तो मैं सुखी हूँ वो दुखी है। इस प्रकार हमें बहुत अनेक भेद इस प्रपंच में दिखाई दे रहे हैं, तो एक ही परमात्मा है ऐसा आप कैसा कह सकते हैं? इस प्रकार अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। लेकिन यहाँ हमें विचार करना बहुत आवश्यक है। विचार करके इन विषयों को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये जो अद्वैत सिद्धांत है इसमें एक ही पदार्थ सत्य है, इसका अर्थ ये है कि एक ही पदार्थ पारमार्थिक है। पारमार्थिक सत्य पदार्थ एक ही है, व्यावहारिक रूप से दूसरा पदार्थ हो सकता है, इसीलिए पारमार्थिक पदार्थ एक ही है।
इसीलिए ब्रह्मैव सत्यम ऐसा कहा जा रहा है। पारमार्थिक वस्तु एक ही है। व्यावहारिक वस्तु, अभी हम जो कुछ भी इस दुनिया में देख रहे हैं, दूसरा वस्तु को हम देख रहे हैं, ये सब व्यावहारिक पदार्थ है। व्यावहारिक पदार्थ दूसरा हो सकता है, लेकिन एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ सत्य है। इसका तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक वस्तु एक ही है, वो परम ब्रह्म है। जो दूसरा वस्तु है वो सब व्यावहारिक है। व्यावहारिक वस्तु पारमार्थिक नहीं है। जैसा कि एक कागज है, वो सफेद है, उस कागज में हम जिधर भी देखेंगे वो एक ही तरह हमें दिखाई दे रहा है, उसका स्वरूप तो एक ही तरह है। अगर हम उस कागज को एक व्यक्ति के हाथ में देकर कहेंगे कि इसमें मैं जो कहता हूं उसे लिखो, तब वो उस कागज को लेगा और हम जो कुछ भी कहते हैं उसको उसमें लिखेगा। वहां कुछ प्रश्न ही नहीं है, हम जो भी कहते हैं वो उसको उसमें लिखेगा। अगर हम उसी सफेद कागज में एक जगह पर आधा भाग में एक बड़ा गोल को लिख के उसको हाथ में देंगे, देकर कहेंगे कि इसमें लिखो, तब उसका मन में प्रश्न अवश्य उठेगा कि मैं इस कागज में कहाँ लिखूं, उस गोल जो है उसका अंदर लिखूं या उसका बाहर लिखूं, ये गोल क्यों यहाँ लिखा गया है, उसका अंदर लिखूं या उसका बाहर लिखूं, ऐसा एक प्रश्न उसका मन में अवश्य ही उठता है। जब गोल नहीं था उस संदर्भ में उसका मन में कोई प्रश्न नहीं उठता था, वो कहीं भी लिख सकता है। लेकिन अभी जब उसमें एक गोल आ गया है तब उसका मन में अवश्य प्रश्न उठता है। यहाँ कागज तो एक ही है, लेकिन उसका अंदर एक गोल को हमने लिखे दिया, इसीलिए उसका मन में अवश्य ही एक प्रश्न उठता है, उसका अंदर लिखूं या उसका बाहर लिखूं। वैसा ही उसका नीचे छोटा छोटा सा रूप में, आकार में अनेक गोलों की रचना, गोलों को लिखकर हमने उसका हाथ में दिया और कहा था कि मैं जो कहता हूं उसे लिखो। तब वो अवश्य पूछेगा कि ऊपर जो बड़ा गोल है उसमें लिखूं या नीचे जो छोटे छोटे हैं उसमें लिखूं या उसके बाहर भी जो कागज का जो भाग है उसमें लिखूं। ऐसा एक प्रश्न उसका मन में अवश्य ही आता है, वो हमें ऐसा ही पूछता है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? ये तो दुनिया में हर एक व्यक्ति का अनुभव में है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि यहां कागज तो एक ही है, लेकिन उसमें एक पेंसिल से गोल को लिखने से वो अंदर एक भाग है, उसका बाहर और एक भाग है, और छोटे छोटे गोलों को लिखने से वो बड़ा गोल जो है उसका अंदर एक भाग है और छोटा सा गोल जितने हैं उनमें से एक एक गोल में एक एक भाग है और दोनों का बाहर भी एक भाग है। इस प्रकार के यहाँ तो कागज तो एक ही है, लेकिन उनमें हमने जो गोलों की रचना की थी उसके कारण यहाँ द्वैत का व्यवहार शुरू हुआ है। अंदर और बाहर और इस प्रकार के व्यवहार आरंभ हुआ है। वहाँ कागज में कोई भेद नहीं है, कागज तो एक ही है, लेकिन उस पर जो गोलों की रचना हुई थी उसके कारण यहाँ द्वैत का व्यवहार आरंभ हुआ है। यहाँ और एक भी विषय भी है, जो सबसे बड़ा गोल है उसमें हम बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, जो छोटा गोल है उसमें हम ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा ही लिख सकते हैं। इस प्रकार का भी भेद वहाँ है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि एक ही पदार्थ में उपाधि के कारण द्वैत व्यवहार हो सकता है। द्वैत व्यवहार करने के लिए अनेक पदार्थों को सत्यत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। एक ही पदार्थ को सत्यत्व मानकर भी उसमें उपाधि के कारण भेद का व्यवहार हम कर सकते हैं। जब उस उपाधि को हम निकाल देते हैं तब
जो सत्य वस्तु एक ही है वो एक ही बचता है। जैसा कि यहाँ कागज़ में जब हमने जो गोल गोल लिखे थे उसको अगर हम निकाल देंगे तब वो केवल शुद्ध कागज़ पहला जो था वैसा ही वो शुद्ध कागज़ बचेगा, उसमें पहला जैसा था वैसा ही वो रहेगा। ये जो गोल है उसको लिखने से कागज़ तो नहीं बदलता है, या तो कागज़ जो पहला जो एक कागज़ था गोल को लिखने के बाद दो कागज़ नहीं होता है, कागज़ तो एक ही है, लिखने के बाद भी एक ही है, लिखने से पहला भी वो एक ही था। ये जो गोल और ये जो द्वैत व्यवहार जो कुछ भी है वो सब उस कागज़ का ऊपर होता है। कागज़ का स्वरूप में कागज़ का स्वरूप तो वहाँ नहीं बदलता है, उसमें हम इस प्रकार की रचना करके द्वैत व्यवहार करते हैं। जब उन सभी को हम निकाल देते हैं, जिनको हमने लिखा उन सब को अगर हम निकाल देते हैं तब वहाँ कोई द्वैत का व्यवहार नहीं होता। अगर हम उन सबको निकाल कर फिर उसको हाथ में देकर कहेंगे कि इसमें लिखो, तब उसका मन में प्रश्न ही नहीं उठता है कि मैं कहाँ लिखूँ, अंदर लिखूँ या बाहर लिखूँ, क्योंकि वहाँ पूछने के लिए कुछ नहीं है, प्रश्न करने के लिए। पहला भी उसका मन में कुछ प्रश्न नहीं था, जो लिखने वाला था उसका मन में प्रश्न नहीं था। वो सभी जो गोल हमसे लिखा गया है उसको निकालने के बाद भी उसका मन में प्रश्न नहीं था, लेकिन जब तक वो गोल था तब तक उसका मन में प्रश्न रहता ही है कि क्योंकि वहाँ गोल का अंदर एक भाग है, उसका बाहर एक भाग है, और जो छोटा सा गोल है उसका अंदर भी एक भाग है। इस प्रकार अनेक पदार्थों का व्यवहार वहाँ हो रहा है। वैसा ही यहाँ भी ये एक कागज़ का एक दृष्टांत है। इससे हम आसानी से अद्वैत सिद्धांत को भी जान सकते हैं। ये जो कागज़ था हर एक जगह पर एक ही जैसा है, कोई उसमें भेद नहीं है, एक ही कागज़ था, वो परम ब्रह्मा है। उसी को ही हम परम ब्रह्मा कहते हैं और उसको शुद्ध चैतन्य भी कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, कूटस्थ परमात्मा कहते हैं उसको ही। वो जो ब्रह्मा है वही सर्वव्यापी है, वो सच्चिदानंद स्वरूपी है। वो जो शुद्ध कागज़ जो है वो निर्गुण है, निर्गुण चैतन्य कहते हैं, शुद्ध चैतन्य ऐसा भी हम कहते हैं। उस कागज़ के अंदर एक बड़ा गोल लिखने के बाद उस बड़ा गोल का अंदर जो कागज़ का भाग है वो ईश्वर चैतन्य ऐसा कहा जाता है, वही सगुण ब्रह्मा ऐसा कहा जाता है। वो जो कागज़ में जो गोल है वो ही परम ब्रह्मा में माया है। वहाँ कागज़ ही यहाँ ब्रह्मा है, शुद्ध चैतन्य है। उसमें जो गोल लिखा गया है वो माया स्थानीय है। परमात्मा जो शुद्ध चैतन्य है उसमें माया है। उस माया को ही हम माया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं। इस प्रकार अनेक शब्दों से हम माया को पुकारते हैं। जैसा कागज़ में एक गोल, उसी कागज़ के ऊपर रहने वाला गोल उसी कागज़ में भेद व्यवहार का कारण बना, वैसा ही परमात्मा शुद्ध चैतन्य जो है उसमें रहने वाली माया उसी परमात्मा शुद्ध चैतन्य में भेद व्यवहार का कारण बनती है। उस माया से ही भेद का व्यवहार होता है। उसमें भी जो छोटा सा गोल है उसका अंदर जो कागज़ का भाग है उसका स्थानीय है जीव। यहाँ एक बड़ा गोल और एक छोटा सा गोल ऐसा कहा, वृत्त, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा सा वृत्त है ऐसा कहा गया है। ये भेद क्यों है? क्योंकि जो बड़ा वृत्त जो है उसका अंदर हम बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, जो छोटा सा गोल है उसका अंदर हम ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। उस छोटा सा गोल का अंदर जो कागज़ का भाग है
उसको उतना सामर्थ्य नहीं है जितना बड़ा गोल का अंदर जो कागज का भाग है। यहां भी जो बड़ा उपाधि है माया, उसका अंदर जो चैतन्य है उसको हम ईश्वर चैतन्य कहते हैं, उसी को ही हम ईश्वर चैतन्य कहते हैं और उसी को ही हम सगुण ब्रह्मा कहते हैं। उस पर जो सत्व रजस तमोगुण है, 3 सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण है, उनका कारण, उन गुणों के कारण हम उसी माया चैतन्य को विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, शिव जी कहते हैं और देवी कहते हैं, गणेश जी कहते हैं। यहाँ कागज में जैसा जो बड़ा गोल का अंदर जो भाग है उसको जैसा अधिक सामर्थ्य है, वैसा ही इस माया का अंदर जो चैतन्य है, परम सगुण ब्रह्म चैतन्य, उसका भी सामर्थ्य जीव का सामर्थ्य से भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए उनको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। वे इस दुनिया की सृष्टि करते हैं, इसका परिपालन करते हैं और इसका लय का भी कारण बनते हैं, इस दुनिया का परिपालन करते हैं। उनका सामर्थ्य के सामने हमारा सामर्थ्य बहुत ही कम है। जैसा कि बड़ा गोल का अंदर जो कागज का भाग है उससे भी बहुत कम भाग छोटा सा गोल का अंदर जो कागज है उसमें है, वैसा ही परमात्मा में जो शक्ति है उससे भी बहुत ही कम शक्ति हम पर होती है जीव में। ये उपाधि से जो भेद हुआ है उसके कारण ही ये बड़ा है और ये छोटा है, इस प्रकार के द्वैत व्यवहार हो रहा है। इसीलिए जीव सगुण ब्रह्म यानी ईश्वर की उपासना करना चाहिए। जीव को ईश्वर की उपासना करनी है और ईश्वर का अनुग्रह का पात्र भी बनना चाहिए। जब जीव को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तब जीव का जीवत्व का जो कारण है उपाधि, वो उसका नाश हो जाता है। यहाँ जैसा कि कागज में जो छोटा सा वृत्त है, छोटा सा गोल जो है, उसको अगर हम निकाल देंगे तब वहाँ केवल वो छोटा सा वृत्त का अंदर जो कागज का भाग है वो बड़ा कागज का जो भाग है उसका अंदर मिल जाता है, वहाँ भेद व्यवहार नहीं होता है। वैसा ही बड़ा उपाधि जो है, बड़ा वृत्त गोल जो है, उसको भी अगर हम निकाल देंगे, दोनों को भी अगर हम निकाल देंगे, तब केवल शुद्ध कागज ही बचता है। जो उस समय में बचता है वही सत्य है। लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, उपाधि का नाश नहीं होता है, तब तक हमें इस प्रकार के द्वैत व्यवहार रहता ही है। हम जीव हैं और हम ईश्वर यानी सगुण ब्रह्मा की उपासना हमें अवश्य करनी ही चाहिए। जैसा कि जब तक वो गोल है तब तक वहाँ द्वैत व्यवहार होता ही है। ये बड़ा गोल है, उसका अंदर हम ज़्यादा लिख सकते हैं, मतलब उसका सामर्थ्य अधिक है। ये छोटा सा गोल है, उसमें हम कम लिख सकते हैं, इसका सामर्थ्य बहुत कम है। इस प्रकार का व्यवहार होता ही है। अगर हम दोनों गोलों को भी हम निकाल देंगे तब इस व्यवहार ही नहीं है, क्योंकि एक ही कागज बचा है, शुद्ध कागज एक ही बचा है। ऐसा ही यहाँ भी जब ये माया उपाधि नष्ट हो जाती है ब्रह्म ज्ञान से, तब एक ही शुद्ध चैतन्य बचता है और उस शुद्ध चैतन्य में कोई व्यवहार द्वैत व्यवहार नहीं होता है। उपाधि के नाश होने के बाद जो बचता है वही सत्य है, वही शुद्ध चैतन्य है, वही सच है, वही सत्य है। ब्रह्म सत्यम, इस वाक्य में जिसको हम सत्य कह रहे हैं, जिस ब्रह्मा को, वो ये शुद्ध चैतन्य है। जैसा कि वो शुद्ध कागज जो है उसका स्थानीय है ये शुद्ध चैतन्य। यहाँ एक विषय को अवश्य जानना चाहिए कि जब उस कागज में गोल था, जब नहीं था, दोनों समय में भी कागज तो एक ही तरह है, कागज में कोई फर्क नहीं है। उसका ऊपर, कागज का ऊपर हमने गोल लिखे थे, उसके अनुसार द्वैत का व्यवहार हमने किया था। बाद में उसी गोल को हम निकाल दिया और शुद्ध कागज बचा है। पहला भी
वही कागज, वो कागज वैसा ही था, बाद में भी वो ऐसा ही है, उसमें कोई, वो कभी भी बदलता नहीं, वो एक ही तरह रहता है। उसका ऊपर ये सब लिखा जा रहा है, उससे द्वैत का व्यवहार हो रहा है। इसीलिए वहाँ जो शुद्ध कागज जो है वही सत्य है। वैसा ही यहाँ भी ये जब माया रहती है, माया के कारण ये द्वैत व्यवहार होता है। जब ब्रह्म ज्ञान से द्वैत की निवृत्ति हो जाती है, द्वैत का नाश हो जाता है, तब भी वो शुद्ध चैतन्य जो है वो एक ही जैसा रहता है। जो पदार्थ सदैव एक ही जैसा रहता है उसी पदार्थ को हम सत्य कहते हैं। जो पदार्थ आज एक तरह है, कल वो बदल गया है और एक तरह बदल गया, ऐसा बदलता रहता है, वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। दुनिया में भी एक व्यक्ति आज एक तरह बात किया था, कल उसको बदल दिया और दूसरा उसी को उसका विरुद्ध रूप से उसने बात किया, तब हम उसकी जो बात है उसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो झूठ है, वो झूठा आदमी है वो, क्योंकि वो कल एक जैसा बात किया, आज उसका विरुद्ध रूप से बात किया, इसलिए ये झूठा आदमी है, ऐसा वो सत्यवादी नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। वैसा ही जो पदार्थ भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में भी एक ही तरह रहता है उसी को हम सत्य कहते हैं। ऐसा एक पदार्थ है शुद्ध चैतन्य। उस शुद्ध चैतन्य में माया के कारण जो व्यवहार होता है, उस समय में भी शुद्ध चैतन्य ही है, उसमें वो कभी भी बदलता नहीं। जैसा कि वहां वो कागज, वैसा ही यहाँ शुद्ध चैतन्य है। इसीलिए जब तक ये माया रहती है तब तक ये द्वैत का व्यवहार होता है। इसीलिए यहाँ और एक बात भी है, ये जो द्वैत व्यवहार है ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये सदैव नहीं रहने वाला है। जब माया नष्ट हो जाती है तब ये द्वैत व्यवहार नहीं रहता है। जब तक माया रहती है तब तक द्वैत व्यवहार रहता है, जब माया नष्ट हो जाती है तब द्वैत व्यवहार भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए द्वैत व्यवहार जो है वो मिथ्या है, इसीलिए वो मिथ्या कहा जाता है। परमात्मा जो शुद्ध चैतन्य है वो तो सदैव रहता है, इसीलिए उसको हम सत्य कहते हैं। द्वैत व्यवहार तो ज्ञान से नाश हो जाता है, इसीलिए वो सत्य नहीं हो सकता है। लेकिन द्वैत व्यवहार को आप झूठ कैसा कह सकते हैं, मिथ्या कैसा कह सकते हैं? क्योंकि अभी हम सब द्वैतावस्था में हैं, अनेक प्रकार के कर्म हमसे किए जा रहे हैं, इन सब को आप मिथ्या झूठ कैसा कह सकते हैं? ऐसा एक प्रश्न और भी यहाँ हमें उठता है। लेकिन मिथ्या शब्द का अर्थ क्या है, इसे विचार करना बहुत आवश्यक है। यहाँ मिथ्या शब्द का अर्थ झूठ नहीं है, किंतु जो पदार्थ ज्ञान आने तक रहता है और जो पदार्थ ज्ञान से नाश हो जाता है उसी को मिथ्या कहते हैं। अभी ये जो द्वैत व्यवहार है ये सब ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं आता है तब तक रहता है। जब ब्रह्म ज्ञान आता है तब ब्रह्म ज्ञान से इस द्वैत व्यवहार का जो कारण है माया, वो नाश हो जाती है, उससे माया प्रयुक्त ये जो द्वैत व्यवहार है ये भी नाश हो जाता है। इसीलिए जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, नहीं आया है, तब तक माया उपाधि है, उससे जो द्वैत व्यवहार है वो सब है। इसीलिए आज हम जो काम कर रहे हैं, अभी ये सब जो काम हम कर रहे हैं ये पारमार्थिक रूप से झूठ है, लेकिन अभी ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं ये झूठ है, इसीलिए इसके करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। जब तक ये माया उपाधि रहती है तब तक ये व्यवहार रहता ही है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये द्वैत व्यवहार नाश हो जाता है। जैसा कि उस कागज में जब तक वो गोल है तब तक वो व्यवहार रहता ही है,
गोल जब है तब वो मिथ्या है, जो जो द्वैत व्यवहार है वो मिथ्या है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। मिथ्या द्वैत व्यवहार तो हो रहा है, लेकिन जब वो गोल नाश हो जाता है तब द्वैत व्यवहार नाश हो जाता है। इसीलिए जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं आता है तब तक ये संसार है, इसमें हम ये जो द्वैत व्यवहार कर रहे हैं ये सत्य ही है। यहाँ और एक विषय है, ये जो द्वैत व्यवहार है इसकी जो सत्यता है इससे भी अधिक सत्यता परमात्मा में है। इसीलिए उपनिषद में परमात्मा को सत्यस्य सत्यम ऐसा कहते हैं। सत्य का भी सत्य है परमात्मा। परमात्मा जो है वो केवल सत्य ही नहीं, सत्य का भी सत्य है। मतलब परमात्मा का जो सत्यता है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अधिक है। प्रपंच का जो सत्यता है वो उससे भी कम है, क्योंकि जैसा परमात्मा भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में भी परमात्मा जैसा रहता है वैसा ये प्रपंच नहीं रहने वाला है। ये जैसा कि अभी भी कहा गया कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तब ये प्रपंच भी नाश हो जाता है। इसीलिए ये जो प्रपंच का जो सत्यता है वो पारमार्थिक नहीं है, वो परमात्मा की जो सत्यता है उससे बहुत कम है। इसीलिए वेद में सत्यस्य सत्यम, सत्य का भी सत्य है ऐसा कहा गया है। दुनिया में जब इस प्रकार का व्यवहार होता है कि जो एक व्यक्ति है जो चक्रवर्ती है उसको हम कहते हैं कि राजाओं के भी ये राजा है, ऐसा हम एक चक्रवर्ती के विषय में कहते हैं। मतलब चक्रवर्ती भी एक राजा ही है और उसके नीचे जो राजा हैं वे भी राजा ही है, लेकिन इनका जो राजत्व है, इनका जो अधिकार है, इससे भी अधिक अधिकार चक्रवर्ती पे है। जब ऐसा होता है तब भी हम ये महाराजाओं के भी ये राजा है, राजाओं के भी ये राजा है, ऐसा हम कहते हैं। वैसा ही यहाँ भी परमात्मा सत्य का भी सत्य है। इससे परमात्मा का जो सत्यत्व है वो सबसे अधिक है। उसके नीचे जो प्रपंच है उसमें कल्पित, परमात्मा में माया के कारण जो प्रपंच कल्पित हुआ है उसकी भी एक सत्यता है, लेकिन वो पारमार्थिक सत्यता नहीं है। इसीलिए हम ये जो द्वैत व्यवहार कर रहे हैं ये सब जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं आता है तब तक सत्य ही है। इसीलिए मिथ्या शब्द का अर्थ झूठ ऐसा नहीं है, किंतु मिथ्या शब्द का अर्थ ये है कि जो पदार्थ ब्रह्म ज्ञान तक रहता है, ब्रह्म ज्ञान से ही जिस पदार्थ का नाश होता है वो मिथ्या है, ऐसा कहा जाता है। यही मिथ्या शब्द का अर्थ है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं पूछना है कि ये अद्वैत सिद्धांत में ये प्रपंच जो है ये मिथ्या कहा जा रहा है, ये झूठ कहा जा रहा है, यह कैसा हो सकता है। अगर ये झूठ है तब हम हर रोज़ हम जो भी काम कर रहे हैं ये सब झूठ कैसा हो सकता है, ये सब सत्य है, इसकी सत्यता का अनुभव हमें हो रहा है, इसीलिए ये झूठ है ऐसा कैसा कह सकते हैं। ऐसा प्रश्न हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का अवकाश ही यहाँ नहीं है, क्योंकि इसकी भी एक सत्यता है, पारमार्थिक सत्यता नहीं है। इसीलिए प्रपंच का भी एक प्रकार की सत्यता है, पारमार्थिक सत्यता नहीं है। इसीलिए द्वैत का व्यवहार भी सत्य हो रहा है, लेकिन इससे भी अधिक सत्यता परमात्मा की सत्यता है। इसीलिए ये जो जगन मिथ्या ऐसा कहा जा रहा है वो ठीक ही है, उसको हमें इस प्रकार विचार करके उसका अर्थ को जानना चाहिए। इसीलिए ये जो अद्वैत सिद्धांत है ये सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है। और यहाँ और एक विषय भी कहा गया है, जीव ही परमात्मा है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। यहाँ हमें एक प्रश्न उठता है, ये कैसा हो सकता है, जीव परमात्मा यानी भगवान, भगवान कैसा हो सकता है जीव। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहा जाता है, अहम मतलब मैं, जीव वो ब्रह्मा है, जीव ही ब्रह्मा है, जीव ही भगवान है, ये कैसा हो सकता है। जीव अलग है, भगवान अलग है, ये कैसा हो सकता है, ये ठीक नहीं है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन
इसका भी हमें विचार करके जानना बहुत आवश्यक है। इसका तात्पर्य क्या है? जीव ही ब्रह्मा है, इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ ये जो वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ जीव परमात्मा है, यही इसका अर्थ है। लेकिन बहुत लोग इस वाक्य का अर्थ को ऐसा वर्णित करते हैं कि जीव ही भगवान है, लेकिन ये गलत है। इस वाक्य का अर्थ जीव भगवान है ये नहीं है इस वाक्य का अर्थ, किंतु जीव परमात्मा है। क्या फर्क है? परमात्मा और भगवान, इन दोनों में क्या फर्क हो सकता है? जीव भगवान नहीं है किंतु जीव परमात्मा है, यही इस वाक्य का अर्थ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ भगवान शब्द का अर्थ है सगुण चैतन्य, क्योंकि जब हम भगवान शब्द का उच्चारण करते हैं तब हमारा मन में हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिन भगवान की पूजा हम करते हैं, वे हमें याद आते हैं। जैसा कि हम शिव जी की पूजा करते हैं, श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और देवी की पूजा करते हैं। भगवान शब्द इस दुनिया में इस अर्थ में प्रसिद्ध है, लेकिन इस वाक्य में जीव भगवान के स्वरूप है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान मतलब जैसा कि अभी एक कागज का उदाहरण कहा गया है, उसमें जो बड़ा गोल है उसका अंदर जो कागज का भाग है वो भगवान कहा जाता है। वहाँ बड़ा कागज का अंदर जो भाग है उसमें और छोटा सा कागज जो है जो जीव का स्थानीय है, उन दोनों में अभेद कभी भी नहीं हो सकता है। जो बड़ा गोल का अंदर कागज का भाग है, जो छोटा सा गोल का अंदर कागज का भाग है, जब तक वो गोल है तब तक उन दोनों को ऐक्य हमें कभी भी नहीं हो सकता है, हम कह भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इस वाक्य में जीव ब्रह्मा का स्वरूप है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जीव शिव का स्वरूप है, जीव कृष्ण का स्वरूप है, जीव राम का स्वरूप है अथवा जीव देवी का स्वरूप है, ये नहीं है इसका अर्थ। क्योंकि जीव जो भगवान है उसका स्वरूप हो ही नहीं सकता है। जैसा कि अभी कहा गया कि छोटा सा गोला का अंदर जो भाग है, कागज का भाग है, वो बड़ा गोला का अंदर जो कागज का भाग है उससे अभिन्न कभी नहीं हो सकता है। तो अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि जीव परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा मतलब जो शुद्ध चैतन्य है उसका स्वरूप है। मतलब वो जो कागज में जो छोटा गोला का अंदर भाग है, कागज का भाग है, और जो बड़ा गोला का अंदर कागज का भाग है, इन दोनों के अतिरिक्त बाहर जो कागज का भाग है वो शुद्ध चैतन्य स्थानीय है। जीव उस शुद्ध चैतन्य का स्वरूपी है, ये इस वाक्य का तात्पर्य है। जीव ईश्वर का स्वरूप है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, जीव शुद्ध चैतन्य स्वरूपी है ऐसा इस वाक्य में कहा जा रहा है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य को सुनकर यह कैसा संभव है? हम जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उस भगवान के स्वरूप हम कैसा हो सकते हैं, ऐसा पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा इस वाक्य में नहीं कहा जा रहा है। हम जिस परमात्मा की पूजा कर रहे हैं उस भगवान के स्वरूप है ऐसा इस वाक्य का अर्थ नहीं है, किंतु उस भगवान मतलब जिस शुद्ध चैतन्य में उपाधि के कारण उस शुद्ध चैतन्य का एक अंश को हम भगवान कह रहे हैं, ईश्वर राम कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, उस चैतन्य का भी जो मूल चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य यानी निर्गुण चैतन्य, उसका स्वरूप है जीव। ये इस वाक्य का अर्थ है। क्योंकि उस कागज में जो शुद्ध कागज जो है उससे वो गोला का अंदर जो कागज का भाग है उसमें कुछ भेद नहीं है। केवल उस शुद्ध कागज पर
एक गोला को लिखने से ये द्वैत का व्यवहार हो रहा है। वास्तविक रूप से उस गोला का अंदर जो कागज है वो भी शुद्ध कागज ही है, केवल वो गोला का कारण यहाँ द्वैत का व्यवहार हो रहा है। इसीलिए जीव परमात्मा का स्वरूप है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसका अर्थ ये है कि जीव शुद्ध चैतन्य का स्वरूप है, शुद्ध निर्गुण चैतन्य स्वरूपी है वास्तविक रूप से। इसीलिए हमें उपासना करके निर्गुण चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि आरंभ में कहा गया कि निर्गुण चैतन्य को जानने के लिए हमें सगुण चैतन्य की उपासना करनी चाहिए। सगुण चैतन्य की उपासना करने से हमें निर्गुण चैतन्य को जानने की योग्यता प्राप्त होती है और उससे हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उससे हम उपाधि से मुक्त होकर शुद्ध चैतन्य में ऐक्य प्राप्त कर सकते हैं। जब उपाधि का नाश हो जाता है तब हमें सभी प्रकार के दुख का नाश हो जाता है, तब हम सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। और इस उपाधि से मुक्त होना ही मोक्ष कहा जाता है शास्त्र में। इसीलिए ये बहुत गंभीर विचार है, इसको जानने के लिए बहुत ही प्रयत्न करना चाहिए। 1 घंटे में या तो 1 दिन में, 1 साल में इसको जानना, 1 महीने में या तो 1 साल में इस पूरा विचार को हम जान नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही विचार करना आवश्यक है, बहुत ही प्रयत्न करना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर विचार है। इसको जानने की योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें जो सगुण चैतन्य है उसकी उपासना करनी चाहिए। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अभी जो कागज का दृष्टांत उदाहरण कहा गया है उसमें वो कागज पहला शुद्ध था, उसमें कोई एक व्यक्ति ने गोल को लिखा है, उसके कारण द्वैत का व्यवहार आरंभ हुआ है, वो तो ठीक है। लेकिन शुद्ध चैतन्य जो है उसमें माया कब आई है, माया को कौन लाकर रखा है, कब से वो माया उसमें आई है, कब से ये द्वैत व्यवहार आरंभ हुआ है। जैसा कि अभी कागज तो पहला शुद्ध था, उसका अंदर कोई आकर एक गोल को लिखा, उससे द्वैत का व्यवहार आरंभ हुआ। ऐसा ही शुद्ध चैतन्य में भी, वो शुद्ध चैतन्य भी पहला शुद्ध था, उसमें कोई आकर माया को रखा, उसके कारण ये जो द्वैत व्यवहार हो रहा है। कौन उस माया को लाकर शुद्ध चैतन्य में रखा और कब से ये द्वैत व्यवहार आरंभ हुआ। अगर जिसने उस माया को लाकर उसमें रखा है, अगर वो उस माया को शुद्ध चैतन्य में नहीं रखता था तब ये द्वैत व्यवहार ही नहीं होता था, तब किसी को भी दुख ही नहीं होता था, ये संसार ही नहीं होता था। तो क्यों, कौन, किस लिए इस माया को लाकर इसमें रखा है, ऐसा एक प्रश्न यहाँ उठता है। लेकिन यहाँ पहला शुद्ध चैतन्य ही था और उसके बाद उसमें माया आई है, उसके कारण द्वैत व्यवहार आया है, ऐसा नहीं है। माया, शुद्ध चैतन्य में अनादिकाल से माया है और उस माया के कारण अनादिकाल से ये द्वैत व्यवहार हो रहा है। ये कब से आरंभ हुआ ऐसा हम यहाँ प्रश्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका आरंभ ही नहीं है, इसीलिए इसको अनादि कहते हैं। इसीलिए ये कब से आरंभ हुआ, किसके कारण ये आरंभ हुआ, इस विचार से हमें कोई प्रयोजन नहीं मिलने वाला है। हमें केवल इससे हमें कैसा मुक्त होना चाहिए, इसी विषय के बारे में विचार करना चाहिए। ये अनादि है लेकिन ये अनंत नहीं है, इसीलिए इसका एक अंत है। ब्रह्म ज्ञान वही इसका अंत है, इसीलिए हमें इसके आरंभ के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ है उसके बारे में विचार करना। इसका अंत जो है उसके विषय में ही हमें विचार करना चाहिए। इसका अंत कैसा हो सकता है, इसके बारे में ही हमें विचार करना चाहिए। इसीलिए
इसका अंत ब्रह्म ज्ञान से होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें योग्यता अवश्य प्राप्त करना चाहिए। योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। जो सगुण चैतन्य है, जिस चैतन्य को ही हम शिव, विष्णु, ब्रह्मा, देवी कहते हैं, उस चैतन्य की उपासना अवश्य ही हमें करनी चाहिए। उससे ही हमें योग्यता प्राप्त होती है। ये जो सगुण चैतन्य है उसकी उपासना अनेक प्रकार के हैं। जैसा कि हम भगवान शिव जी की उपासना करते हैं, विष्णु की उपासना करते हैं और देवी की उपासना करते हैं। हमारा देश में अनादिकाल से देवी की उपासना की जा रही है। उसमें भी विशेष रूप से देवी का जो स्थान है श्रीचक्र, श्रीयंत्र में देवी की उपासना विशेष रूप से अनादिकाल से हमारा देश में की जा रही है उपासना। ये जो श्रीचक्र है ये देवी का स्थान है। इसीलिए श्रीयंत्र की पूजा करने से जो प्रकार शास्त्र में कहा गया है उसका अनुसार, जो मार्ग शास्त्रों में कहा गया है उसका अनुसार श्रीचक्र की पूजा करने से देवी प्रसन्न होती है और देवी हमें अनुग्रह करती है। श्रीचक्र की जो उपासना है ये अद्वैत सिद्धांत से संबद्ध है, क्योंकि जब हम श्रीचक्र की उपासना करते हैं, श्रीचक्र की आराधना करते हैं, उसमें हम देवी का जो सहस्रनाम स्तोत्र है, सहस्रनाम है, उससे पूजा करते हैं और देवी की जो त्रिशति है, त्रिशति नामावली है, उससे भी हम पूजन करते हैं। एक इस सहस्रनाम में और त्रिशति नामावली में एक एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक नाम में भी देवी का जो सगुण स्वरूप है और जो निर्गुण स्वरूप है, इन दोनों का भी वर्णन इन नामों में किया गया है। जैसा कि सहस्रनाम में एक नाम है मिथ्या जगद अधिष्ठानायै नमः, ऐसा एक नाम है। जब हम श्रीचक्र की आराधना करते हैं तब हम इस नाम से भी पूजा करते हैं। इस नाम का तात्पर्य जो ये है, इसमें पूरा अद्वैत सिद्धांत है। ये एक ही नाम है, मिथ्या जगद अधिष्ठाना। देवी जो है वो ये जो पूरा मिथ्या जगत है, मिथ्या प्रपंच जो है, इसका अधिष्ठान है, इसका आधार है। जैसा कि वो शुद्ध कागज जो है वो सभी गोल का और द्वैत व्यवहार का आधार है, उसका ऊपर ये जो द्वैत व्यवहार कागज में किया जा रहा है, वैसा ही यहाँ भी पूरा द्वैत व्यवहार शुद्ध चैतन्य में किया जा रहा है, प्रपंच का व्यवहार। इसीलिए ये जो मिथ्या स्वरूप जगत दुनिया जो है, इसका आधार अधिष्ठान है देवी। मतलब यहाँ देवी निर्गुण चैतन्य के स्वरूप में हमसे पूजित की जा रही है इस नाम में। वैसा ही ब्रह्मसूत्र भाष्य में, ब्रह्मसूत्रों में अनेक अधिकरणों में परमात्मा का स्वरूप विचारित किया गया है। उनमें से एक एक अधिकरण का भी, अनेक अधिकरणों में उस अधिकरण का जो तात्पर्य है वो भी इस सहस्रनाम में कुछ नामों में संग्रहित किया गया है, प्रतिपादित किया गया है। जैसा कि दहराकाश रूपिण्यै नमः, ये एक नाम में ये एक नाम है देवी की सहस्रनाम स्तोत्र में। इसमें सूत्र, ब्रह्मसूत्रों में दहराधिकरण में बहुत विस्तृत रूप से जो विचार किया गया है, वो दहराकाश जो है वो परमात्मा है, ये उस अधिकरण में निश्चित किया गया है। वही इस नाम में कहा जा रहा है कि दहराकाश रूपिण्यै नमः। दहराकाश रूपिणी परमात्मा, दहराकाश रूपी जो परमात्मा है वही देवी है। और अदृश्यायै नमः, ब्रह्मसूत्रों में अदृश्यत्वाधिकरण है, उसमें जो अर्थ कहा गया है वो इस अदृश्यायै नमः इस नाम में कहा जा रहा है। ऐसा ही भूमरूपिण्यै नमः ऐसा कहा जा रहा है। जो भूमाधिकरण जो है सूत्र भाष्य सूत्रों में, ब्रह्मसूत्रों में, उसका अर्थ इस वाक्य में कहा जा रहा है।
अनेक उपनिषदों में अद्वैत सिद्धांत के बारे में जो कहा गया है वो देवी के सहस्रनाम स्तोत्र में अनेक नामों में प्रतिपादित किया जा रहा है। ऐसा ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ऐसा उपनिषद में कहा जा रहा है। सत्य ज्ञानानंद रूपाय नमः, इस नाम में उसका अर्थ कहा जा रहा है। इस प्रकार अनेक नामों में वेदांत सिद्धांत जो है, अद्वैत सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया जा रहा है। निर्द्वैताय नमः, द्वैत वर्जिताय नमः, देवी अद्वैत स्वरूपिणी है। इस प्रकार सहस्रनाम में एक एक नाम में भी सगुण और निर्गुण ब्रह्मा का प्रतिपादन किया जा रहा है। उसके रूप में देवी का वर्णन किया जा रहा है। इसीलिए और एक नाम भी है ईक्षण सृष्टांड कोट्यै नमः, ये त्रिशती में ये नाम है। इसका तात्पर्य यह है कि ईक्षण से, संकल्प से ही परम ब्रह्मा इस प्रपंच का उत्पादन करता है। वैसा ही देवी भी अपने संकल्प से ही इस प्रपंच का उत्पादन किए थे, देवी ने भी। ये इस वचन का तात्पर्य है। इसके बारे में छांदोग्य उपनिषद में कहा जा रहा है तदैक्षता, ईक्षण पूर्वक सृष्टि छांदोग्य उपनिषद में प्रतिपादित की गई है, वही इस नाम में प्रतिपादित किया जा रहा है। इसीलिए अद्वैत सिद्धांत में विस्तृत रूप से जो भी विचार किया गया है उन विषयों को ही सहस्रनाम में एक एक नाम प्रतिपादन कर रहा है। इन नामों से ही हम देवी के श्रीचक्र की आराधना करते हैं। इसीलिए ये जो श्रीचक्र आराधना जो है ये अद्वैत सिद्धांत से संबद्ध है। इसीलिए जगतगुरु श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी में श्रीयंत्र की रचना करके उस श्रीचक्र में देवी शारदांबा की प्रतिष्ठा की थी शंकराचार्य जी ने। इसीलिए ये शारदा पीठ कहा जाता है। ये दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ, इस पीठ का ये नाम है शारदा पीठ। ये नाम इसीलिए आया है कि यहाँ शंकराचार्य जी ने श्रीयंत्र की प्रतिष्ठा करके उसमें शारदांबा की स्थापना की थी शंकराचार्य जी ने। इसीलिए इस पीठ में तब से आरंभ से भी भगवान चंद्रमौळेश्वर जी की पूजा की जाती है और भगवान रत्नगर्भ गणेश्वर की भी पूजा की जाती है और श्रीचक्रार्चन भी विशेष रूप से यहाँ की जाती है। क्योंकि ये श्रीचक्रार्चना जो है ये अद्वैत सिद्धांत से संबद्ध है, बहुत ही निकट संबंध अद्वैत सिद्धांत के साथ श्रीचक्रार्चन को है। इसीलिए इस प्रकार भगवान के जो अनेक उपासनाएं हैं उसमें भी जो विशेष रूप से जो श्रीचक्रार्चन है, श्रीचक्र की आराधना है, इसके द्वारा हम सगुण चैतन्य जो है परमात्मा, सगुण ब्रह्म जो है उसका अनुग्रह को प्राप्त करके उससे चित्त शुद्धि यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की, ब्रह्म विचार करने की योग्यता को प्राप्त करके उससे वेदांत विचार करके उससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से मुक्त होना चाहिए। इसीलिए ये जो अद्वैत सिद्धांत है ये सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है। इस सिद्धांत में ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस सिद्धांत में ही हर एक प्रश्न का जवाब हमें मिलता है। इस प्रकार के अद्वैत सिद्धांत, इस प्रकार ये जो सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है ये शंकराचार्य जी से विशेष रूप से उनके ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है। एक साधारण व्यावहारिक विषय से लेकर सर्वोच्च अद्वैत सिद्धांत तक हर एक विषय शंकराचार्य जी के ग्रंथों में उपलब्ध है। इसीलिए इस दुनिया में हर एक व्यक्ति शंकराचार्य जी के ग्रंथों से प्रयोजन प्राप्त कर सकता है। इसीलिए शंकराचार्य जी को हम जगत गुरु कहते हैं। उनके विषय में हर एक व्यक्ति बहुत ही कृतज्ञता से रहना चाहिए, उनके विषय में भक्ति से रहना चाहिए,
उनकी जो जयंती है उसको विशेष रूप से आचरण करना चाहिए। विशेष रूप से आचरण करना, इसका तात्पर्य क्या है? जयंती के दिन, उनके जो जयंती है वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन, उस दिन में विशेष रूप से उनकी पूजा करके उन्होंने जो उपदेश किए थे उन उपदेशों का विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए और उन उपदेशों को अच्छी तरह समझना चाहिए और उनका आचरण भी करना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल होता है। इसीलिए शंकराचार्य जी के समान इस दुनिया में और कोई नहीं है। उनके विषय में हर एक व्यक्ति बहुत ही कृतज्ञता से रहना चाहिए। इस संदर्भ में हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि सभी लोग शंकराचार्य जी ने जिस मार्ग का उपदेश किया था उस मार्ग का अनुसरण करें, उसको अच्छी तरह समझकर उस मार्ग का अनुसरण करें, अपना जीवन को सफल करें, ऐसा हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं। उनकी जो जयंती उत्सव है उसको हर एक व्यक्ति अपना घर में अनुष्ठान करना चाहिए। जैसा कि हम रामनवमी उत्सव मनाते हैं और शिवरात्रि मनाते हैं, वैसा ही कृष्णाष्टमी मनाते हैं, ऐसा ही शंकर जयंती को भी अवश्य आचरण करना चाहिए। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के द्वारा विशेष रूप से शंकर जयंती का आचरण किया जा रहा है और शंकराचार्य जी के जो सिद्धांत हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनको हर एक समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। इससे हम बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। इसके लिए हमारा आशीर्वाद और हमारा सहकार सदैव आपको रहेगा और इस कार्यक्रम में, इस पवित्र कार्यक्रम में जो भी भाग ले रहे हैं उन सबको भी श्री शारदा चंद्रमौळेश्वर जी की कृपा से तथा इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के आचार्य हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी की कृपा से सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो और इससे भविष्य में भी विशेष रूप से ऐसा ही प्रचार कार्य होते रहें, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर क्षेत्र में जो कार्यक्रम संकल्पित किया गया है, जो कार्यक्रम आरंभ किया गया है, वो भी सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए हमारा आशीर्वाद, हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी के आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेंगे और हर एक व्यक्ति को भी इस संदर्भ में श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद कर रहे हैं। स्वामी जी के सारस्वत उद्बोधन के साथ ही एकात्म दिवस पर आयोजित आज का यह वैचारिक अनुष्ठान अब यहीं संपन्न होता है। आप सब इस सारस्वत आयोजन में हमारे साथ शामिल रहे। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।